ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मेरे भाइयों और बहनों, खासतौर से मेरे जयपुर ग्रामीण के यहाँ पर आए हुए परिवार सदस्य, सुबह से मैं अलग अलग पंचायतों में जाकर आ रहा हूँ। थोड़ी सी थकान है, एक बार जरा ऊर्जा भरने की जरूरत है। बोलिए भारत माता की। थोड़ी और ऊर्जा की जरूरत है। बोलिए भारत माता की। थोड़ी और हो सकती है क्या? थोड़ी और हो सकती है उस तरफ? बोलिए भारत माता की। ये बात हुई ना। आपने 2014 में, मैं आपको कुछ साल पहले ले जाता हूं। 2014 में आपने अनजाने में या जान में आपने इस भारत की राजनीति को हिला के रख दिया। 2014 में जो आपने मतदान करा, आपने पुरानी भारत की राजनीति की नींव को हिला दिया। भारत में 30 साल तक, 2014 से पहले 30 साल तक मिली जुली सरकार होती थी। एक पीढ़ी निकल गई, उस पीढ़ी को यह नहीं पता कि मजबूत सरकार क्या होती है, पूर्ण बहुमत की सरकार क्या होती है। आपने जब अधिकार होता था तब हाथ फैलाने पड़ते थे, जहां पर आपका हक होता था वहां सिफारिश लगानी पड़ती थी। उस ऐसी पुरानी वंशवाद वाली राजनीति को आपने 2014 में जब अपने अपने बूथों पे मतदान करा, और उस समय आप प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका काम आपने नहीं देखा था, सुना जरूर था। आपने उस समय एक उम्मीद के ऊपर, कि एक उम्मीद है कि एक व्यक्ति आकर इस देश की राजनीति को सुधार देगा, उस उम्मीद, मात्र उम्मीद पर आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आज तो आपको विश्वास है कि वो सरकार किस तरह काम कर सकती है। तो इस बार फिर एक बार ये मीडिया मुझसे पूछती है, दिल्ली से जब आते हैं पूछते हैं कि 2014 में तो वेव थी, इस बार वेव दिखाई नहीं दे रही। मैंने कहा ऐसा है, जो दूर से देखते हैं उन्हें सिर्फ वेव ही नजर आती है, जो जमीन पर खड़े होते हैं ना, उनको एहसास होता है कि जमीन में करंट कितना है, कितने जबरदस्त रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पूरा देश आज उनके रंग में रम गया है। ग्रामीण भारत में जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं बोलती हैं, मुझे कहती हैं तेरा मोदी बिल्कुल ठीक है, तेरा मोदी हारना नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं ही हूं क्या अकेला जिताने के लिए? आप सब जिताओगे मोदी जी को? अभी एक खुशखबरी आई, जावड़ेकर जी ने खुशखबरी अभी दी कि कांग्रेस जिसको जी जी करके बुलाती है, अजहर मसूद, वो पकड़ा के उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ये तो भारत की कूटनीति की ताकत है। अगर ये नहीं भी होता ना, तो भारत की सेना किसी भी बिल से उसको ढूंढ के लेकर निकाल देती, और ऐसे जितने भी आतंकवादी हैं उनको खत्म करने की क्षमता रखती है। फर्क बिल्कुल साफ है आपके सामने। एक तरफ ऐसी पार्टी है जो कहती है कि हम धारा 370 को हटने नहीं देंगे। धारा 370 जो जड़ है कश्मीर की समस्या की, उसको हटने नहीं देंगे। हमारी पार्टी साफ साफ कहती है कि धारा 370 को हम हटा के रहेंगे। वो कहते हैं कि धारा 124 जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसों के ऊपर लगती है, उसको हम हटा के रहेंगे। हम कहते हैं कि आपके अध्यक्ष
जो ऐसे लोग होते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनकी पीठ थपथपाने पहुंचते हैं आपके अध्यक्ष, तो हम समझ सकते हैं कि आप नहीं हटाना चाहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश को मजबूत, इस देश को संगठित रखना चाहती है और हम 124A को कभी हटने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि हम कश्मीर से सेना को हटाएंगे। हम कहते हैं कि हम कश्मीर से सेना को नहीं, हम आतंकियों को हटाएंगे। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और ऐसे कहते हैं बिल्कुल सच कह रहे हो। इन्होंने विधानसभा चुनाव में जो बात करी ऋण माफी की, मैंने हर जगह पूछा, कहीं किसी का ऋण माफ नहीं हुआ। ये तो छोटी सी बात है। शाहपुरा के अंदर हमारे 7 किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन की नीलामी हो रही है और उनका कसूर क्या है? उन्होंने ऋण नहीं चुकाया। दोगली बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि ऋण माफ करेंगे और दूसरी तरफ उन्हीं किसानों का जिन्होंने ऋण नहीं चुकाया उनकी जमीन नीलामी हो रही है। 3,500 भत्ता देने की बात करी थी इन्होंने, आज तक एक पैसा नहीं दिया। जो ये कहते हैं करने की क्षमता नहीं रखते और जो प्रधानमंत्री करने की क्षमता रखते हैं उनको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। इस देश को हम मजबूत बना के रहेंगे और यहां पे बैठा हर एक हिंदुस्तानी ये प्रण लेता है कि हमारे जितनी भी ताकत होगी हम उस ताकत को संगठित करके अपने देश को अपने मतदान से मजबूत करके रहेंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और संपूर्ण ताकत देंगे ताकि इस देश को मजबूत कर सके। फिर से आपके पास मौका आया है, 2019 में फिर से आपके पास मौका आया है इस देश का भाग्य लिखने के लिए। अपने हाथों से एक पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आएंगे तो मजबूती से काम करेगी और ऐसी मजबूती जो आप पिछले 5 साल में देख चुके हैं। इस देश को दुनिया के अंदर ताकतवर बनाना है। अभी जो जावड़ेकर जी कह रहे थे मसूद अजहर को आतंकी घोषित करना, मैं आपको एक बात बताता हूं, 2014 से पहले जब अंतर्राष्ट्रीय चौपाल लगता था तो उसके अंदर भारत को बैठने नहीं दिया जाता था। भारत बाहर खड़ा होता था और जो निर्णय होता था चौपाल के अंदर वो भारत को बतलाया जाता था। लेकिन 2019 के अंदर जब अंतर्राष्ट्रीय चौपाल लगता है तो भारत के बगैर उस चौपाल में चर्चा नहीं हो सकती। ये ताकत है भारत की। आज भारत के साथ हर देश दोस्ती करना चाहता है। एक मजबूत राष्ट्र आगे बढ़ रहा है और एक एजेंडा लेकर आगे चल रहा है। 70 साल हो गए आजादी को। 70 साल से भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि अगले 5 साल के अंदर जो भारत का विकास होगा उसकी केंद्र बिंदु ग्रामीण भारत होगा, गांव होगा और उसके लिए 25 लाख करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। भारत की रक्षा बजट का 8 गुना ग्रामीण भारत के लिए, और जरूरी भी है। जो इतने सालों से नहीं हो पाया उसको आज करना जरूरी है। एक कांग्रेस की नीति क्या है? 2014 में मुझे भाजपा ने कहा कि आप अमेठी जाइए प्रचार के लिए। मुझे लगा कि अमेठी तो इनका गढ़ है, मैं अमेठी जाऊंगा तो वहां क्या मैं प्रचार कर पाऊंगा? स्वर्ग बना रखा होगा उसको। आप यकीन मानिए मैं पहली बार अमेठी गया, ऐसी दुर्दशा हो रखी है अमेठी की, इतनी गरीबी कर रखी है अमेठी में कि आप सोच भी नहीं सकते। मानो उन्होंने जानबूझकर अमेठी वालों को सबसे अलग करके रखा हुआ, कुछ भी विकास नहीं करा हुआ। अमेठी वालों से पूछा तो बोलते क्या, अरे साहब आते हैं
हेलीकॉप्टर में आते हैं, हमें छू लेते हैं, हम उन्हें देख लेते हैं मानो भगवान हो। ये इन्होंने बना के रखा हुआ। सूचना प्रसारण के अंदर मीडिया के मित्रों से बात कर रहा था, मैंने कहा ऐसा ये क्या करते थे जब ये सत्ता में थे कि इनके मुख्य परिवार के बारे में कुछ लिखा नहीं जाता था। मीडिया वाले कहते हैं ये कहते थे कि सरकार के अंदर किसी के बारे में कुछ भी लिख लो, कांग्रेस को भी गाली दे दो, लेकिन इस परिवार के बारे में कुछ भी नहीं लिखना। इनको इन्होंने भगवान बनाया हुआ था। आज सोशल मीडिया के कारण, टेलीविजन के कारण आज इनकी सारी नाकामी सारी जनता के सामने, देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है। आज इनके ऊपर चुटकुले बनते हैं। इसको मजबूती से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। मैं आपसे पूछता हूं, आप प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? आपकी यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे बताइए आपकी प्रधानमंत्री की चॉइस क्या है? एक स्वर में बताइए, आपके प्रधानमंत्री की चॉइस क्या है? अच्छा मुझे बताइए, गरीब महिला को गैस कनेक्शन किसने दिया? गरीब को घर किसने दिया? एक गरीब मरीज को मुफ्त इलाज किसने दिया? सड़कों का जाल पूरे देश में किसने बिछाया? पाकिस्तान से डर किससे लगता है? इस देश को मजबूत कौन कर रहा है? इस देश को विश्वास किस पर है? बहुत बहुत धन्यवाद। 6 मई को जम के मतदान करिएगा और इस बार इस यज्ञ में अपने मत का इस्तेमाल करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।